जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीरकादन स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश के ऊपर। और आप बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई तो बहुत धमाकेदार चल रही होगी। आज हम आपके सामने नेक्स्ट सीरीज आपके सामने लेके हैं, जो वन वर्ड की 9 मिनट सीरीज में जो हमने लास्ट में हमने पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से आपके सामने कुछ वन वर्ड और होंगे इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यदि आपको मीनिंग पता है तो पहले आप इनके मीनिंग जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे वर्ड लिख रखा है आपके सामने, गवर्नमेंट बाय ए फ्यू, कम लोगों का जो शासन होगा ना उसको हम क्या कहेंगे। पहली बात तो इतना याद रखना, इन चीज़ों को हम देखते हैं ना, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको हम देखते हैं रूट वर्ड्स पे। ठीक है, रूट वर्ड्स एक ऐसा मेथड है जो पेपर में कई तरीके आप लोगों को सिखाएगा। रूट वर्ड की मैं बात करूं आपके सामने, तो जिस भी शब्द में आपका क्रेसी लिखा होगा तो क्रेसी का मीनिंग जो होगा उसको हम कहेंगे शासन। शासन यानी गवर्नमेंट जिसको हम कहेंगे। और जिस भी शब्द में आपका आर के लिखा होगा ना तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे तंत्र, जैसे लोकतंत्र। एक दो रूट वर्ड और बता देता हूँ। जैसे डी ई एम लिखा होगा उसका मीनिंग क्या निकलेगा, जनता कहेंगे, जिसमें जनता का मतलब यहाँ पर किससे रिलेट कर रहे हैं, पीपल से रिलेट कर रहे हैं। आई समझ में बात। इनका मीनिंग देख लेते हैं। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू, कम लोगों का जो शासन होगा ना उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे, वो कहेंगे ओलिगार्की। क्या कहेंगे उसको मेरे भाई, ओलिगार्की कहेंगे। लेकिन पहला वर्ड लिख रखा है डेमोक्रेसी। देखो क्रेसी का मीनिंग क्या बताया आपके सामने, शासन। डीईएम का मीनिंग क्या बताया आपके सामने, जनता जिसको हम कहेंगे। समझ में बात। तो डेमोक्रेसी जो होता है ना वो क्या होगा आपका, जो जनता का शासन होगा। ठीक है, लोकतंत्र जिसको कहोगे। लेकिन सी वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया खुद वन वर्ड भी। अनारकी, अनारकी को हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई वेयर देर इज नो गवर्नमेंट, वेयर देर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई भी सरकार नहीं होगी ना, जहाँ पर कोई भी सरकार नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, अनारकी कहेंगे। आगे लिख रखा मोनार्की। कुछ रूट वर्ड होते हैं, जैसे जिस भी शब्द में आपका मोनो लिखा हो तो मोनो का मीनिंग क्या निकलेगा, एक। बाई का मतलब क्या होता है, दो। ट्राई का मतलब क्या होगा, तीन। क्वेड का मतलब क्या होगा, चार होगा। पेंटा का मतलब पांच। एक्जा का मतलब क्या होगा, छः। इसी तरीके से रूट वर्ड होते हैं। और इसमें आपने देखा मोनार्की, मोनार्की में क्या होगा, जब आप ये मान सकते हो मोनो का मतलब एक, आर के का मतलब तंत्र। एक तंत्र नहीं, राजतंत्र। और राजतंत्र में क्या होता है, या तो एक राजा या कोई एक रानी शासन करती है। तो लिखोगे आप इसमें, वो लिखोगे रूल बाई ए किंग, रूल बाई ए किंग और ए कवीन और ए मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है आपका, मोनार्की में यही होता है क्या, रूल बाई ए किंग और एक कवीन, जिसमें कोई एक राजा या एक रानी शासन करे ना उसको हम क्या कहेंगे, मोनार्की कहेंगे। अच्छा ये बताओ मेरे को, ब्यूरोक्रेसी क्या होगा फिर। पेपर में स्पेलिंग टेस्ट में भी तो पूछी गई है ये। हाँ भाई, ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या होगा। पेपर में ये वर्ड जो है ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा गया था। और यही आपका जो है, यही आपका जो है स्पेलिंग टेस्ट के साथ साथ आपका पूछा जाता है वन वर्ड में। ब्यूरोक्रेसी को हम कहेंगे, वो कहेंगे रूल बाई ऑफिशियल्स, रूल बाई ऑफिशियल्स, रूल बाई ऑफिशियल्स, रूल बाई ऑफिशियल्स जो होगा ना, रूल बाई ऑफिशियल्स उसको हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। चलते चलते एक वर्ड और बता दो, इसका मीनिंग आप बताओगे। ठीक है, इंपीरियलिज्म क्या होगा, इसका मीनिंग जो है वो आप बताएंगे कि इंपीरियलिज्म जो है वो क्या होगा। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ लेके चलो आपके सामने। और इसको हम कहेंगे ए मेडिसिन दैट रिड्यूस पेन, उसको क्या कहोगे, एक ऐसी दवाई जो आपके दर्द को कम करे, उसको हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक या एंटासिड। बताओगे। एंटासिड जो होती है गैस को कम करती है। एंटीसेप्टिक क्या होती है, कोई मुंह वगैरह अपनी रब की होगी, ठीक है, जम्स को मारने के लिए एंटीसेप्टिक कहोगे। ठीक है, अनाल्जेसिक क्या होती है, जो बेहोशी में दवाई पहुंचाई जाती है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अनाल्जेसिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंटीबायोटिक आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इसका मीनिंग आप बताओगे, ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन ए ड्यूल, DUEL। ठीक है, ये आपके लिए है। आप जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर इसका ये आंसर होगा। और हाँ, कॉम्बैटेंट का मीनिंग भी बताना है कि इसका ये मीनिंग निकलेगा। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स का टाइम है। जो भी आंसर आप मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में बता दो। और आप ये भी बता देना कि अगली जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बताओगे आप उसको किसके ऊपर चाहिए। चलो, वन हु टेक्स पार्ट ऑफ ए ड्यूल, ड्यूल मतलब उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूलिस्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, ड्यूलिस्ट कहेंगे।
ठीक है। कॉम्बेटेंट होता है लड़ाकू, जिसको हम कहेंगे। फाइटर का सिनोनियम आगे लिख रखा है, ए पर्सन कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सुनो मेरी बात, जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं ना उसको हम कहेंगे पोलीग्लोट। एक रूट वर्ड होता है पोली, पोली जिस भी शब्द में लिखा होगा ना तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा आपका, मैंने लिखा मिलेगा, मीन्स मैनी मीनिंग निकलेगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो यदि आपको और भी कंटेंट चाहिए आपको अच्छे से। और जो टेलीग्राम जो है अपना वो कौन सा, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश जो है वो अपना टेलीग्राम रहेगा। इसमें आई समझ में बात। आगे लिख रखा आपके सामने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलीग्लोट हो जाएगा। लिंग्विस्ट कौन होते हैं, लिंग्विस्ट कौन होता है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। और बाइलिंगुअल जो होता है ना वो क्या होगा, जो दो लैंग्वेज बोलेगा उसको हम क्या कहेंगे, बाइलिंगुअल बोलेंगे। और एक लैंग्वेज को क्या कहोगे, मोनोलिंगुअल जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो एक लैंग्वेज बोलेगा। ठीक है। आगे लिख रखा वन हु राइट्स पोएम्स, उसको हम क्या कहेंगे, जो पोएम लिखता है। ठीक है। अरे इससे आसान थोड़ी ना हो सकते हैं। ठीक है। जो पोएम लिखता है ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे पोइट। जो पोएम लिखता है उसको हम क्या कहेंगे, पोइट कहेंगे। आगे देखो क्या लिख रखा आपके सामने, अगला जो वन वर्ड है ये लिख रखा फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से जो डर लगेगा उसको क्या कहोगे। ठीक है। आपको पिछली क्लास में बताया था एक्रोफोबिया क्या हो जाएगा, जिसको डर लगता होगा किससे, हाइट से, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फियर ऑफ हाइट। ठीक है। इसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे फियर ऑफ हाइट। और क्लेस्ट्रोफोबिया का मीनिंग जो होगा ना ये होगा बंद जगह का डर, यानी आप इसको कहोगे फियर ऑफ कन्फाइंड, कन्फाइंड और क्लोज्ड प्लेस, और क्लोज्ड प्लेस उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या हो जाएगा, जिसको पानी से डर लगेगा, यानी इसको हम क्या कहेंगे, फियर ऑफ वाटर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन ए की वजह नाइक्टोफोबिया। ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे मेरे भाई, नाइक्टोफोबिया जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फियर ऑफ डार्कनेस। अगले वर्ड की तरफ लिखो आपके सामने, इसको हम कहेंगे वन हू स्टील्स फ्रॉम हाउस, जो घर से चोरी करता होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई ब्रगलर। क्या कहेंगे उसको, ब्रगलर। ब्रगलर कौन होगा, सेंधमार जो होगा ना, सेंधमार हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम, सेंधमार कहेंगे। ठीक है। बोर्ड गड़बड़ करने लगा भाई। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, अरे यार जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, आजा भाई। उसको हम क्या कहेंगे, ब्रगलर कहेंगे। ठीक है। अच्छा मगर कौन होता है फिर, मगर भी तो कोई ना कोई होता होगा इसमें, बताओ मगर कौन होता है, जो रास्ते में चोरी चकारी जो करता है ना तो उसको हम क्या कहेंगे, मगर। मगर यानी रास्तों का चोर जो होगा उसको हम कहेंगे मगर। आगे आपके सामने लिख रखा है रोबर, और एक लिख रखा है आपके सामने थीफ। इनका डिफरेंस बताओगे, इस रोबर का भी और इस थीफ का भी। ठीक है। ये बोर्ड थोड़ी सी दिक्कत करने लगा है। ठीक है। तो फिर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लस में अपना जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और भी आपको कंटेंट चाहिए तो आप डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश टेलीग्राम उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है। थैंक यू एवरीवन क्लास को देखने के लिए आप सभी का।